आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में पीयूष गोयल जी की कुंडली की। किन ग्रह योगों ने बनाया इन्हें देश का वित्त मंत्री। 13 जून 1964 को मुंबई में जन्मे पीयूष गोयल पेशे से सीए हैं। पीयूष गोयल एक सशक्त राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। पीयूष गोयल जी ने शिक्षा के दौरान सीए फाइनल में ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की थी। इससे पहले उन्होंने लॉ की डिग्री भी ऑल इंडिया सेकंड रैंक से प्राप्त की थी। 2010 में इन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। 2017 में से वर्तमान तक इन्होंने देश के बहुत से मंत्रालयों में कार्यभार संभाला, जिसमें खनन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, एनर्जी मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आदि का कार्यभार इन्होंने संभाला है। कोल मिनिस्ट्री रहने के दौरान इन्होंने 2018 और 2019 में 2 बार वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। वर्तमान में देश के रेलवे मिनिस्टर हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कौन से सितारे हैं जो आपको वित्त मंत्री जैसे प्रमुख पद पर पहुंचाते हैं। यहां हम देखते हैं कि उनकी सूर्य कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य की ऊर्जा बुध, जैसा कि हम लगातार कहते रहे, बुध वो सितारा है जो नियम बनाने में मददगार साबित हो रहा है। किस चीज के नियम बनाएंगे ये दूसरी बात है। तो यहाँ बुध व्यवसाय का तो स्वामी है ही, नियम बनाने का स्वामी है, और सूर्य मंगल की ऊर्जा यहाँ पर उनको मिल रही है। तो एक तरह से बहुत सारे, हमने देखा बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या उनको कार्यभार मिले और नियम बनाने में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई। लेकिन आज हमारा सवाल यहाँ पर केवल वित्त से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मुख्य बात आती है राहु की, जो हम लगातार इस ग्रह की चर्चा करते रहे हैं। लोग राहु के प्रभाव को बड़ा ही सीमित या बड़ा तनावपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यहाँ देखिए राहु फिर से आपको बुध की राशि में दिखाई देंगे। बुध की राशि में राहु ने इनको उनके जो आर्थिक समझ है उसको बहुत साहसिक तौर पर ऊंचाई देने की स्थिति बनाई। बहुत ऊंचे दर्जे का इनको साहस दिया कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप नियम, वो ठीक तरह से आप चिंता ना करें, आगे बढ़ें। तो एक साहस की आवश्यकता होती है। वो साहस यहाँ पर अपनी बात कहने का इनको मिलते चला गया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निभा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर बुध जो है इनका वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र बुध की राशि में बैठा हुआ है। ये राशि परिवर्तन भी इनको इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ हम देखते हैं बृहस्पति जो धन का कारक ग्रह, वो मंगल की राशि में, और मंगल बुध के साथ बैठा हुआ है। तो अगेन अब देखिए, शुक्र, राहु, सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये सब बुध की एक तरह से चेन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बात होती है शनि की, जो स्वराशिष्ट होकर के केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, जो इनको राजनीति की समझ देते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि लगभग सभी ग्रह बुध के कंट्रोल में। बुध और बृहस्पति कंट्रोल में जब ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को वित्त और आर्थिक चीजों के बारे में अच्छी समझ न सिर्फ देते हैं, बल्कि उस क्षेत्र में कार्य करने के और सर्वोच्च पदों तक, अगर सूर्य और मंगल की स्थिति और राहु का अगर साथ मिल जाता है तो सर्वोच्च पदों तक भी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।